नमस्कार। आज हमारे साथ भोजपुरी की क्यूट एक्ट्रेस, भोजपुरी में एक अलग अपनी पहचान रखने वाली रितु सिंह जी हैं। रितु जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो उसके छवि को लेकर, इमेज को लेकर खास करके बातें हमेशा होती हैं। कई तरह की चीज़ें हैं, कभी लोग उसके इमेज को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि चीज़ें सुधर रही हैं। आप इंडस्ट्री में लंबे समय से हैं, हम एक अच्छे मुकाम पे हैं। आप इसको किस तरीके से देखती हैं इंडस्ट्री? सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को मेरा रितु सिंह का प्रणाम और हैप्पी नवरात्रि। बहुत शुभ दिन है, आज माँ स्कंद माता का दिन है और आप सभी के लिए मैं यही प्रेयर करूँगी कि आप सब पे माँ की कृपा ऐसी बनी रहे। जिसको ज़रूरत हो उसको माँ की कृपा तुरंत बरसे। और कहूँगी भोजपुरी से हालांकि बात करें तो मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं बक्सर से बिलोंग करती हूँ। और अगर भेदभाव देखा जाए तो लोग कंपेयर करते थे बॉलीवुड से, और देखा जाए तो बॉलीवुड से अट्रैक्ट होकर हम लोग इधर आए हुए हैं इंडस्ट्री में। एक्टिंग फील्ड में क्या होता है कि भोजपुरी इतना अवेयर नहीं था, लेकिन जिस समय जब मनोज तिवारी जी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला आई थी तो सभी जानते हैं कितना पागलपन था। ये बहुत सुपर डुपर हिट थी। रानी चटर्जी और उनका दोनों सुपरस्टार का, और मेरे बहुत प्यारे सीनियर्स हैं जो एक नई मुकाम, एक नया मोड़ दी इंडस्ट्री को। और मेरा माना जाए तो जब मैं पहली फिल्म दिलदार सांवरिया जब मैंने की थी तो मैं उस समय थिएटर में कदम रखी ही थी अपने गोरखपुर क्षेत्र में। तो मुझे काफ़ी सुनने को मिलता था क्या भोजपुरी, मतलब मुझसे कोई नहीं बोलता था नहीं भोजपुरी। और मेरे अलावा कोई बच्चे नहीं कर पाए उस वक्त, जो अभी इस दौर में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। लेकिन उस वक्त मुझे काफ़ी सलाह लोग देते थे क्यों भोजपुरी, अरे ऐसा लैंग्वेज है। बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज भोजपुरी है, देहाती लैंग्वेज है, लेकिन देहाती नहीं है। ये एक्चुअली ये मातृभाषा है जो अभी तक उभर के हम लोग इसको एक नया नाम नहीं दे पाए। एक नया होता है ना कि एक अनुसूची में शामिल नहीं कर पाए कि चलो हिंदी की तरह एक अपना एक सर्टिफाइड एक लैंग्वेज है। लेकिन नहीं, भोजपुरी अब देखिए अब सब लोग उभर के आ रहे हैं बोल के। एयरक्राफ्ट से लेके हर जगह इंटरव्यूज में लोग भोजपुरी बोलना पसंद करते हैं आज। लेकिन ये 10 साल पहले या 5 साल पहले या उससे पहले लोग कोई जानता भी नहीं था। इवन लोग बोलते थे भोजपुरी आपके घर में कोई बोलता है तो लोग बोलते थे, लेकिन खुल के बोलना शर्म महसूस करते थे कि नहीं हम भोजपुरी नहीं बोलते। तो ये लुक आउट था उनका। लेकिन आज इतनी कृपा है कि हमारे जो सांसद हैं आजमगढ़ के और गोरखपुर के जो सांसद हैं, माननीय रवि किशन जी और माननीय दिनेश लाल यादव जी, जो बहुत अच्छी पहचान दे रखे हैं। और मनोज तिवारी जी तो बहुत प्रख्यात एक सीनियर है जो दिल्ली में अपना जमा के रखे हैं पैर। तो एक बहुत अच्छा प्राउड है कि हर क्षेत्र में भोजपुरी राज कर रही है। तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते कि यार दिस इज द लैंग्वेज। हमें सब भाषा में पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश में गानों को लेकर अभी भी सवाल उठता है। गाना डिफरेंट थिंग है, गाने पे हम आते हैं जी, लेकिन भाषा पे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली भाषा है। मैं शुरू से था और आज तो मुझे बिल्कुल प्राउड हो रहा है क्योंकि मेहनत मैं इसी में कर रही हूँ। और आप लोग से प्यार दुलार मिल रहा है तो सिर्फ भोजपुरी की वजह से ज्यादा मिल रहा है, लोग मुझे जानते हैं। तो ये अभी जो हम लोगों ने चर्चा की कि गानों को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो भोजपुरी के भी स्टार्स हैं उनके भी कभी कभी इस तरह के गाने आते हैं कि उस पर भी सवाल उठते हैं, और फिर उन्हीं के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान को भी लोग जोड़ देते हैं। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ और मैं बिल्कुल बहुत फ्रैंकली बोलती हूँ कि यार होली के नाम पे और जो सर्टिफाइड हमारे सिंगर्स हैं, जैसे नाम लोगे खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, मैं बहुत इन लोग को रिस्पेक्ट करती हूँ यार। लेकिन आप लोग को लोग सुनते हैं, अगर होली के नाम पे कहेंगे यही चलता है तो नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो अगर हम लोग बहुत बड़ा भाषण देते हैं ना, भोजपुरी मीठी भाषा है, तो कहीं ना कहीं हम आप लोग अगर अच्छे से गाएंगे, ये आपत्तिजनक शब्दों का ना इस्तेमाल करते हुए, मैंने खुद सुना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा और मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं काम डबल मीनिंग के काम अवॉइड करती हूँ। इवन फिल्मों में भी गाने होते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो गाने ना करूँ, क्योंकि फिल्म तो प्रोड्यूसर की है, वो प्रोड्यूसर नहीं सामने आते हैं ना डायरेक्टर सामने आते हैं। हमारा वो हो जाता है कि रितु सिंह का गाना है या फलाना का गाना है, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा गाना ना ही गाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। कि बहुत फुहड़ता से दूर अगर रहा जाए तो भोजपुरी की मिठास और बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो नहीं गा रहे हैं फुहड़ता, मतलब ट्रेंड के नाम पे कि होली है तो गा दिया, तो नहीं।
होली है तो भाई मस्ती खोर होली, ये काफी आप देखिए नदिया के पानी में होली गाड़ी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी तो विलुप्त है, लेकिन शॉर्टकट में कंपनी हायर कर रही है, कंपनी को गाना चाहिए तो फटाक से गा के राइटर रेडी है ही, कलम उठाए लिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।